अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेंजीन। लास्ट टाइम हमने बेंजीन का नोमेनक्लेचर पढ़ा था। इस नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करने के बाद आज हमने पढ़ना कि बेंजीन होती क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। बेंजीन का हम स्ट्रक्चर ड्रा करते रहते हैं, वो किस तरह स्ट्रक्चर ड्रा हुआ उसे समझने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन है बेंजीन। बेंजीन को डिस्कवर किया माइकल फेराडे, साइंटिस्ट का नाम था, बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, इसे जब हीट किया गया, जब इसे डिकम्पोज तोड़ा गया तो वहां से बेंजीन हासिल हुई। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब इसे हीट किया गया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा मौजूद नहीं होगी ये टूट जाएगा, तो बेंजीन हासिल हुई। तो माइकल फेराडे ने की। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? बेंजीन को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए हासिल करने के बाद इसकी एलिमेंटल एनालिसिस की गई। क्या की गई? एलिमेंटल एनालिसिस। ये मालूम किया गया कि यह बेंजीन कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इससे मालूम हुआ, एलिमेंटल एनालिसिस से यह मालूम हुआ कि बेंजीन का जो इंपीरिकल फार्मूला है वो फार्मूला होता है CH। क्या होता है? CH। कि ये कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना होता है और ये इसका इंपीरिकल फार्मूला होगा। इंपीरिकल फार्मूला है और इसका मैस कितना होगा? कार्बन का मैस होता है 12, हाइड्रोजन का मैस होता है 1, तो कितना बन जाएगा? 13 मैस बनेगा। AMU मैस बनेगा। ये मैस कौन सा होगा? इंपीरिकल फार्मूला मैस होगा इसका। तो इंपीरिकल फार्मूला मैस फाइंड हुआ। इसके बाद क्या किया गया? बेंजीन का मॉलिक्यूलर मैस फाइंड किया गया। बेंजीन का ये मैस जो मैंने लिखा है ये इंपीरिकल फार्मूला मैस है। इंपीरिकल फार्मूला, ये एक्चुअल मैस नहीं है बेंजीन का। तो जब मॉलिक्यूल बेंजीन के मॉलिक्यूल का मैस फाइंड किया गया, मॉलिक्यूलर मैस द बेंजीन इज, तो मॉलिक्यूल बेंजीन का जो मैस आया वो आया 78.108। इट इज डिटरमिन्ड बाय द वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए, वेपर डेंसिटी मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड जिसके अंदर कंपोनेंट को हम वेपर स्टेट में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर जनरल गैस इक्वेशन के जरिए, डेंसिटी के जरिए हम क्या करते हैं? इसका मैस मालूम कर लेते हैं। उसके जरिए देखा गया तो बेंजीन के मॉलिक्यूल का मैस कितना आ रहा था? मॉलिक्यूल का मैस 78.108 आ रहा था। तो इस मैस को इंपीरिकल वाले मैस के साथ अगर हम कंपेयर करें तो मालूम होता है कि जो 78 है ये 13 से 6 टाइम ज्यादा है, 6 टाइम हैवियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो भी इसके इंपीरिकल फार्मूले से 6 टाइम हैवियर होगा, ज्यादा होगा। देखो ना, इसका मैस इंपीरिकल मैस से 6 गुना ज्यादा है, तो फिर इसका फार्मूला भी इंपीरिकल फार्मूला से 6 गुना ज्यादा होगा ना। 13 डिवाइड करो 70.10 तो आंसर 6 निकलता है। 6 टाइम ज्यादा मैस है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका इंपीरिकल फार्मूला है CH, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर इसका निकलेगा C6H6 निकलेगा। बात समझ आई होगी? आसान सी बात है कि जब इसका मैस देखा गया 78 निकला, जबकि इंपीरिकल फार्मूला मैस 13 निकल रहा है। इनका डिफरेंस ये है कि इसका मॉलिक्यूलर मैस 6 गुना ज्यादा होता है इंपीरिकल से। जब 6 गुना ज्यादा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा C6H6, और C6H6 का मैस ये तो आता है 78 और CH का मैस आता है 13, तो C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। तो बेंजीन का फार्मूला C6H6 क्यों लिखते हैं ये आपको समझ आ गई होगी। C6H6 से ये मालूम होता है कि जो बेंजीन है हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बेंजीन का ये फार्मूला मैस फाइंड करने के बाद अब साइंटिस्ट में ये बहस शुरू हो गई कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्या ये ओपन रिंग स्ट्रक्चर रखता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखता है, या रिंग स्ट्रक्चर होगा, किस तरह होगा? तो पहली बात तो ये क्लियर कर दी उन्होंने कि जो बेंजीन है ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं
कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं C6H6 इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रा करूं ना, तो इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा हो सकते हैं वैसे बेंजीन के। क्या हो सकते हैं? अगर मैं 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 लगा दूं और पहले के साथ और आखिरी के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, इसका फार्मूला भी क्या बनेगा? C6H6 ही बनता है। देखो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है इसी के अंदर, तो क्या बेंजीन ये होगा? तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होगा? वो कहता नहीं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता ये। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, पहले और आखिरी में डबल बॉन्ड लगा दो, दरमियान में ट्रिपल लगा दो, इसे भी काउंट करें, ये भी बनता है C6H6। तो क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होगा? नो। वो कहते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ये नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? बेंजीन का ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकते? इनमें देखो या तो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये या तो मौजूद है या तो ये है अल्कीन। डबल बॉन्ड वालों को क्या नाम देते हैं? अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अल्काइन। मतलब मैं ये कह दूं ना कि अल्कीन जो बेंजीन है वो अल्कीन है या अल्काइन है, वो कहता नो, बेंजीन जो है ना वो अल्कीन है ना वो अल्काइन है। ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसका रीजन देखते हैं। बेटा ऐसा क्यों नहीं होगा? ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर बनता है अल्काइन का, ये स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टी है अल्कीन की, डबल बॉन्ड की। तो क्या बेंजीन अल्कीन या अल्काइन है? चेक कर लेते हैं। तो पहली बात बेटा, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है अल्कीन या अल्काइन, जब उसके अंदर KMnO4 सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जब बेंजीन के अंदर KMnO4 डाला गया तो उसका कलर डिसअपीयर ना हुआ। इट मीन बेंजीन अल्कीन या अल्काइन नहीं है, उसका ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो ये लिखो बेंजीन डज नॉट डीकलराइज KMnO4 सॉल्यूशन। ये KMnO4 के सॉल्यूशन डीकलराइज करता ही नहीं है, जबकि अल्कीन और अल्काइन तो करते हैं। और ये स्ट्रक्चर अल्कीन और अल्काइन के तो बने हुए हैं। अल्कीन और अल्काइन है ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ना, अल्कीन और अल्काइन होंगे। तो बेंजीन मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं रखता। ये पहला एविडेंस था कि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि KMnO4 को डीकलराइज नहीं करता, लेकिन अल्कीन और अल्काइन करते हैं। दूसरा एविडेंस बेटा, बेंजीन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें ना, तो बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा गया कि बेंजीन के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड किए गए तो 3 मॉलिक्यूल ऐड हुए। बेटा 3 मॉलिक्यूल कब ऐड होंगे? देखो जब भी एक बॉन्ड टूटता है तो एक मॉलिक्यूल ऐड होता है, दूसरा बॉन्ड टूटेगा दूसरा ऐड होगा, तीसरा बॉन्ड टूटेगा तीसरा ऐड होगा। मतलब कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं, लेकिन यहां पर तो कहीं भी 3 डबल बॉन्ड है ही नहीं। मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 मॉलिक्यूल ऐड करो हाइड्रोजन के, तो 3 ऐड नहीं होंगे बल्कि 4 होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड के टूटने से 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं। अच्छा, मतलब एक मॉलिक्यूल ऐड होता है। 2 बॉन्ड यहां से टूटेंगे, 2 बॉन्ड यहां से टूटेंगे, 4 बॉन्ड, तो 4 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, मतलब 8 हाइड्रोजन ऐड होंगे, 8, लेकिन 4 मॉलिक्यूल। लेकिन यहां बेंजीन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इसे दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेटा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 कब ऐड होगा? जब एक बॉन्ड टूटेगा। तो एक बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, 3 H2 ऐड हो रहे हैं। 3 H मतलब 3 बॉन्ड टूटेंगे। 3 H2 है ना, तो 3 बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन यहां तो 4 बॉन्ड है डबल। तो मतलब ये हुआ कि बेंजीन एट 3 हाइड्रोजन और हैलोजेंस शो प्रेजेंस 3 डबल बॉन्ड। मतलब ये हुआ कि बेंजीन के अंदर तो कहीं ना कहीं 3 डबल बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है बेंजीन के अंदर। तो इस पॉइंट में ये मालूम होता है कि बेंजीन ये स्ट्रक्चर नहीं रखता। ये पॉइंट्स आप करते जाएंगे, हमें आगे हेल्प करेंगे। बेंजीन 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करता है, जबकि ये नहीं कर सकते। तीसरा, बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तबादले का रिएक्शन है। एक एटम आए, एक एटम निकाल दे, एक हाइड्रोजन निकाल दे, कोई चीज ऐड कर लेता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, एडिशन हो सकती है। क्यों? इतना अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है बेटा, अगर आप इसके अंदर कोई चीज ऐड करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और कोई भी चीज आएगी वो ऐड हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। लेकिन बेंजीन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? रिप्लेसमेंट।
एक एटम निकाल कर दूसरा ऐड कर लेना, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 3 पॉइंट्स ये बताते हैं कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। पहला स्ट्रक्चर कि ये KMnO4 को डिकलराइज नहीं करता, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस करते हैं। जबकि दूसरा स्ट्रक्चर बेंजीन के अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं, जबकि यहां पर 4 ऐड हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता स्ट्रक्चर। तीसरा बात, बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जबकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते, ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो बेटा, और लास्ट तीसरी बात कि बेंजीन जो है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, बेंजीन जो है वो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूएंट, अगर बेंजीन के ऊपर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो सिर्फ एक आइसोमर बनाएगा, लेकिन अगर इनके अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो ये 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है। तो यहां पर क्या होगा, 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट के। हमारे पास के जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे, अगर स्ट्रक्चर स्ट्रेट होगा तो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आए, 2 पर आए, 3 पर आए। 4 नहीं हो, दोबारा हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट में दोबारा 3 हो जाएगा, तो 3 बना सकते हैं। बेंजीन ऐसा नहीं करता। अगर बेंजीन के अंदर हम कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड करें तो सिर्फ एक ही आइसोमर बनाता है, 3 नहीं बनाता। ये भी इसे फॉलो नहीं करता, तो ये भी नहीं हो सकता स्ट्रक्चर। और लास्ट, बेंजीन जो है, बेंजीन का जो फार्मूला है ना वो अल्कीन से मिलता है, ना अल्केन या अल्काइन से मिलता है। मतलब क्या होगा, बेंजीन अल्केन का फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2। बेंजीन का फार्मूला C6H6 से नहीं मिलता, ना इसका फार्मूला अल्कीन से मिलता है, CnH2n से भी नहीं मिलता, ना इसका फार्मूला CnH2n-2। इन तीनों में से किसी से भी बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं मिलता। बेंजीन का जो फार्मूला है वो इन तीनों में से किसी से भी ड्राइव नहीं होता। मतलब कि जो अल्कीन है ना वो अल्केन, ना जो हमारे पास बेंजीन है ना वो अल्केन है, ना अल्कीन है, ना अल्काइन है, वो एक अलग से स्ट्रक्चर है। ये बात तो क्लियर हो गई कि बेंजीन ना अल्केन है, ना अल्कीन है, ना अल्काइन है, इनसे मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये हमने काफी सारी इसके एविडेंस दे दी है। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, शॉर्ट के अंदर स्ट्रक्चर बनाओगे और रीजन बताओगे, लॉन्ग भी पूछ सकते हैं साथ में। अब बात करते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर की। तो फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा कैसा, तो बेटा कैक्यूल साइंटिस्ट था, इसने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, रिंग स्ट्रक्चर बनाया, जो हम पहले पढ़ते आए हैं। इसने कहा जो बेंजीन है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है, साइक्लिक। मतलब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होगा, 6 कार्बन होंगे और 6 कार्बन आपस में जुड़े होंगे रिंग की फॉर्म में, जिसमें क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल होगा। और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। ये स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, आज इसे प्रूफ करते हैं वाकई स्ट्रक्चर बेंजीन का ही है। इसके एविडेंस देखेंगे। तो इसे सिंपली हम इस तरह ड्रा करते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन का वाकई ये स्ट्रक्चर होगा C6H6। इसके वो कुछ एविडेंस देता है। अभी हमने पढ़ा है कि बेंजीन जो है, अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो वो सिर्फ एक आइसोमर बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर भी ऐसा ही करता है। देखो, अगर यहां से मैं एक हाइड्रोजन हटाकर यहां पर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं X, तो ये भी सिर्फ एक ही आइसोमर बनाएगा। एक ही आइसोमर क्यों बनाएगा, इसे यहां से समझना आसान होगा। मतलब यहां से हाइड्रोजन निकालकर X लगा दो, इसका नाम होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। क्यों एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि बेटा यहां पर देखो सारे कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है। हर कार्बन CH को शो करता है, CH को, CH को, CH को। आप इसमें कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकालकर X लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हो, सबका एनवायरनमेंट सेम है, तो स्ट्रक्चर एक ही पॉसिबल है। कहीं पर CH2 नहीं लिखा हुआ, तो जब सबका स्ट्रक्चर सेम है तो एक ही आइसोमर पॉसिबल होगा। तो पहली बात तो ये पूरी करता है कि बेंजीन जो होता है मोनो सब्स्टिट्यूएंट। अगर बेंजीन पे एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो सिर्फ एक ही आइसोमर बनाता है। ये भी एक ही बना रहा है स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। दूसरा इसका एविडेंस है कि बेंजीन के अंदर जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया जाता है, कि बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक और ऐड कर दें,
तो फिर वो बेंजीन कितने आइसोमर बना सकता है? 3 बना सकता है। क्या ये स्ट्रक्चर 3 बनाता है? अगर ये 3 बना दे तो ये बेंजीन ही होगी। तो देखें हमारे पास पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा X, जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहां ऐड होगा? जाकर ये फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है, जाकर ये सेकंड पोजीशन पर हो सकता है, जाकर ये थर्ड पोजीशन पर हो सकता है। क्या बन जाएगा? नंबरिंग पहले से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन जाएगा। तो X तो पहले के ऊपर हो गया, सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा? 2 के ऊपर, तो ना क्या बन जाएगा? 1 2 बन जाएगा, एक आइसोमर। इसमें क्या बनेगा? X 1 पर है, Y कहां लग गया? 3 के ऊपर, तो 1 3 बन जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर X 1 पर है और Y 4 जाकर लग गया, तो क्या बन जाएगा? 1 4 बन जाएगा। तो जब 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं। तो 3 पॉसिबल बनाता है, मतलब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये बेंजीन स्ट्रक्चर बना सकता है। तीसरा एविडेंस, बेटा बेंजीन हमने अभी पढ़ा था, बेंजीन उसे कहा जाता है जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो। तो अगर हम इसी के अंदर बेंजीन, इसके अंदर हम 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए हमारे पास ये बेंजीन है, जब मैंने ड्रा किया ऊपर CH 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 होगा और डबल बॉन्ड्स होंगे। इसमें हम हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। 3 मॉलिक्यूल कैसे ऐड होंगे बेटा? 3 मॉलिक्यूल इसके अंदर कैसे ऐड होंगे? ये देखो, जब एक बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, हमेशा एक बॉन्ड के टूटने से 2 एटम्स ऐड होते हैं, तो एक H2 ऐड हो जाएगा। एक और यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक और H2 ऐड हो जाएगा। एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक और H2 ऐड हो जाएगा। कितने H2 हो गए? 3 H2O। तो क्या हो जाएगा? सबके साथ H एक और लग जाएगा। क्या बन जाएंगे? सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और सारे CH2 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 हो जाएंगे। क्या हुआ? जब ये बॉन्ड टूटा तो एक H यहां पर आ गया और एक H एक्स्ट्रा यहां पर आ गया, एक H2 इस्तेमाल हो गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो एक H यहां पर आ जाएगा और एक H यहां पर आ जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां पर आ जाएगा और एक H यहां पर आ जाएगा। इसे काउंट करो, यही तो बनता है। तो ये बेंजीन, ये स्ट्रक्चर इस चीज को फॉलो करता है, 3 हाइड्रोजन को ऐड कर सकता है ये। तो ये पूछ सकता है। इसी तरह हैलोजेंस, अगर इसके अंदर हम हैलोजेंस को ऐड कर दें तो हैलोजेंस भी 3 मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं, जिसकी मिसाल है क्लोरीन की। अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें कोई हैलोजेंस, हैलोजेंस कैसे होगा? इसका एक लास्ट स्ट्रक्चर हम ड्रा कर देते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा हमारे पास? अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखो दोबारा, बेंजीन का, बेंजीन का था, बेंजीन ये स्ट्रक्चर है ना बेंजीन का, ये बेंजीन होगा। सबसे क्या जुड़ा होगा? H H H H, ये बेंजीन है। अल्टरनेट बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बेंजीन है। वो कहते हैं कि हम हैलोजेंस को ऐड करें, हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये भी 3 ऐड होंगे, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं इसके अंदर। सेम हाइड्रोजन की तरह होगा। कैसे? एक बॉन्ड टूटेगा, 2 क्लोरीन ऐड होंगे। कहां पर ऐड होंगे? एक क्लोरीन यहां पर हो जाएगा, एक क्लोरीन यहां पर हो जाएगा। दूसरा बॉन्ड जब यहां से टूटेगा, एक क्लोरीन यहां पर ऐड हो जाएगा, एक क्लोरीन यहां पर, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हो गए। एक बॉन्ड जब ये टूटेगा, एक क्लोरीन यहां पर ऐड हो जाएगा, तो एक क्लोरीन यहां पर ऐड हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बेंजीन का? इस तरह बन जाएगा ना, ये बेंजीन, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे इसके अंदर। डबल बॉन्ड खत्म तो सबके क्या आ जाएगा? यहां भी क्लोरीन, 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 ये सारे क्लोरीन लग जाएंगे। 6 क्लोरीन एटम, मतलब 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो कैक्यूल स्ट्रक्चर है, ये एविडेंस, ये बेंजीन के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को पूरा करता है। हाइड्रोजन भी 3 मॉलिक्यूल ऐड कर सकता है, क्लोरीन भी 3 मॉलिक्यूल ऐड कर सकता है, जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि बेंजीन का यही स्ट्रक्चर होता है। और हम पूरे चैप्टर के अंदर इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्शंस क्या होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।